जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस जेंडर के हैं, किस राशि के हैं, क्योंकि ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लीजिए प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा। देखिए रीडिंग आज सॉरी व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है वो 7 डे रीडिंग होगी, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी से आने वाले 7 दिन किससे आपसे ये रेजोनेट करेगी। तो जितनी एनर्जी आप लोगों से मैच करे उतनी ही रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। जो भी जॉडिक साइंस होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, नंबर्स भी बताऊंगी, नेम के इनिशियल्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आप अपने लिए देखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर किसी और के लिए देखना चाहते हैं तो भी। और हाँ, इस रीडिंग में अगर आपके कोई क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो वो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके सवालों की क्लैरिटी मिल सके। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ठीक है। एंड दूसरे डेक से मैं आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई करूंगी। जो कार्ड्स आपको नहीं विजुअलाइज होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। दिख रहे हैं, देखिए चलिए। ओके ओके। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो रीडिंग आई है ये ऑर्जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। और जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज ये ऑर्जोडिक साइन रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है, ओके। जो नंबर्स होंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी मैच कर सकते हैं। आपके मूल्यांक, आपके भाग्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आपका पर्सनल नंबर भी हो सकता है, ओके। तो देखिए और मैं साथ के साथ ही ना इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी। तो रीडिंग को प्लीज ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे काफी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स कोई मैं यही बता पाना, एक तो मैं ये चीज बता दूं, ठीक है। पर्टिकुलर चीज के ऊपर रीडिंग नहीं है ये, कैरियर, मनी, आपकी रिलेशन को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर ऑल ओवर रीडिंग है ये। तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके साथ चीटिंग वाली सिचुएशन मुझे यहाँ लगती है, कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको चीट करके अपना काम निकलवा गई है, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं और टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। चीट किया गया है आपको, ठीक है। अगर इन द चीट इन द सेंस आपको कहीं आपके प्रोफेशनल उसमें या फिर आपके रिलेशनशिप में आपको चीट किया गया, कहीं ना कहीं आपको धोखा तो मिला ही मिला है। आपके साथ कहीं ना कहीं थेफ्ट होने के चांसेस में हुए हैं। आपके अगेंस्ट कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चलाई गई है, ठीक है, जो मे बी आपके प्रेजेंट में आपके लिए परेशानी बनी हुई है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कार्ड्स के थ्रू आगे क्लैरिफाई भी करेंगे, सोल्यूशन भी निकालेंगे, ओके। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके ना कहते हैं ना जासूसी कर रहे हैं, जिसको मैं भी ये कह सकती हूँ कि स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। डेफिनेटली किसी ना किसी के थ्रू
या खुद कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, लेकिन स्टॉकिंग चल रही है, आपकी जासूसी की जा रही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के थोड़ा सा हाँ, कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेंटली मैनिपुलेट किया गया है, जैसे होता है ना बहकाना, मैनिपुलेट करते रहना कि नहीं यार ऐसे कर लीजिए, ऐसे 100 तरीके होते हैं मैनिपुलेट करने के, तो मेंटली उन्हें यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है। मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्लियर बता रही है। तो देखिए इसको कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये वो भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। तो मे बी आप जो जॉडिक साइन यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है वो मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। जनवरी, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। एस, सी या टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। ये भी 5 नंबर, 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी आपका जॉडिक साइन हो सकता है। एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एक चीज यही क्लैरिफाई कर रहा है कि जो पास्ट में आपको जैसे मैनिपुलेट किया गया है या आपको चीट किया गया है या आपके साथ चीटिंग या आपके साथ कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो अब डिवाइन आपको यही कह रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपनी समझदारी से काम लें, ठीक है। लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये डिवाइन आपको खुद ही इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। बस अपना मन, अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को क्लैम रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हसल बसल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस आपकी रही है, ठीक है। क्रिटिकल कन्वर्सेशंस भी मुझे यहाँ आपकी दिखती हैं, हुई होंगी नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी दिखाइए लॉजिकल चीज़ों को लेने, और इंटेलिजेंसी के लिए आपको डिवाइन ना यहाँ पे आपके अंदर एक ऐसी पावर को ग्रो करेगा, ठीक है, जिससे आपकी आपको सोचने समझने की क्षमता जो है, जो मेंटली आपको मैनिपुलेट किया गया है ना, उसके अपोजिट हो जाएगी सिचुएशन आपकी, ठीक है। आप लॉजिकल इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे क्योंकि किंग किंग की एनर्जी है, तो डिवाइन मस्कुलाइन की मुझे जहाँ यहाँ तक ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। तो और बॉटम ऑफ द डेक से यही आया 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ चीजें ऑफर करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन मुझे क्या दिख रही थी कि आप उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे, आपका माइंडसेट कहीं और ही है और ही था, ठीक है ना। जब मैं मैनिपुलेशन की बात कर रही हूँ ना, तो वही चीज सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है वो कहीं और ही फोकस है, लेकिन जिस चीज पे आपको करना है वो आप कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है यहाँ पे। मे बी इन द पास्ट में आपके साथ ये ऐसी सिचुएशन घटी होगी या कुछ के साथ प्रेजेंट में भी चल रही है चीज, ठीक है। कुछ उसी चीज की वजह से आपको डिप्रेशन में भी हो, आप परेशान हो, ठीक है ना, फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो नेगेटिव चीजों के ऊपर है। तो डिवाइन मैं यही गाइड आपको करूंगी कि देखिए डिवाइन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करेगा। वो कैसे करेंगे उनका अपना एक तरीका है, किसी के थ्रू करें या कहीं से कोई आपको मैसेज मिले, कोई संकेत आपको डेफिनेटली मिलेगा जिस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखिए आता है द टावर का कार्ड, ठीक है। द टावर का कार्ड यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे क्लैरिटी देता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 60 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियोज आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, एम आपके मेन का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली यही है कि एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। लॉस तो आपने भुगता ही भुगता है, एक डिस्ट्रक्शंस होती हुई यहाँ दिख रही है, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी आपकी अगेंस्ट की गई थी उसका अब
क्लियरेंस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ के साथ मुझे वायलेंस होता हुआ भी दिख रहा है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स किसी ट्रॉमा से गुजरते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक चॉस सा कहते हैं ना लाइफ में, वो यहाँ पे दिख रहा है। अगेन 60 नंबर एंड 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा टावर के कार्ड को। यस, क्लैरिफाई कीजिए टावर को कार्ड को, डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए टावर के कार्ड को। ये डिस्ट्रैक्शन, ये लॉस, ये पेन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों थी और अब उनकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, उसकी गाइडेंस दीजिए। कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस। यस, देखिए बॉटम ऑफ द ये कार्ड, ओके चलो 3 कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक से, तो कोई बात नहीं, उसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे। देखिए पहला तो आया है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, द टावर का कार्ड। डिस्ट्रक्शन, मैंने कहा ना डिस्ट्रक्शन जो हो रही है, ठीक है, एक कहते हैं ना एक डिजास्टर आने के बाद एक नई चीज की जो उत्पत्ति होती है, क्रिएट होती है, उसका जो है 2 ऑफ कप्स में यहाँ क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, एक हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी, डेफिनेटली आएगी। डिस्ट्रक्शन के बाद एक हार्मनी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और दूसरी चीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर और फेब आपके मंथ हो सकते हैं। डी एंड टी जो है, डी एन और टी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, और मुझे यहाँ पे अगर मैं लव रिलेशंस की बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे आप लोग मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर एक सोलमेट की एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज हैं तो वो आपके यहाँ सुधर सकते हैं। एक मेरे व्यूअर्स के अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट होगा जो डिवाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेल्फ लव कीजिए अपने आप से, ठीक है। एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, जो आपके पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है वो सबसे आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। ये चीज है ये, ठीक है। आप एक हैप्पीली कपल्स के रूप में इन फ्यूचर बनेंगे, ये यहाँ पे क्लियर है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक से जो मुझे एनर्जी मिली है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है, ठीक है। जो यहाँ पर मुझे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। जॉडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हुए हैं कैप्रिकॉन, टॉरस और विल्को। दिसंबर, अप्रैल और अगस्त आपका मंथ हो सकते हैं, ठीक है। JUN आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहीं पे ये बता रहा है कि आपको चाहे रिश्ते हैं, चाहे कैरियर है, चाहे फाइनेंशियली है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। सक्सेस को देखो बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी चीज में एफर्ट्स अपने डालते हो ना, सक्सेस अपने आप मिलती है, अपने आप बिल्ड होती है, ओके। और एक टीम वर्क में अपने, अगर आप जॉब में है तो थोड़ा टीम वर्क में काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने गोल्स फाइनलाइज कीजिए, ठीक है। काम के प्रति, रिश्तों के प्रति डेडिकेट रहिए, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगी, बाकी चीजों को डिवाइन पे छोड़िए, ओके। एंड 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए एक और बॉटम ऑफ द डेक से एक और कार्ड आया था, द मून का। 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है, ओके। टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आर भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए जो मून की एनर्जी आई है, अब यहाँ पे डिवाइन आपको क्या करे, ये मैं टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। यहाँ पे डिवाइन आपको, मैंने कहा ना, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इल्यूजन्स में मत घूमिएगा, ठीक है। जो फियर, जो एंग्जाइटी आपके अंदर थी, जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर थी, ठीक है ना, आपके ये अंदर जो थी वो अब मुझे यहाँ पे खत्म होती दिख रही है। जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो आपने इतना सब कुछ झेला है, वो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मोड में अब आ चुका है और नई चीजें जो है वो बनने वाली हैं। तो ये थे आपके द टावर की क्लैरिफिकेशंस, ओके। नेक्स्ट कार्ड को
नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, अब देखिए 5 ऑफ कप्स के भी मुझे यहाँ पे वही चीज दिखा रहा, लॉस होता हुआ आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना द टावर का कार्ड भी ट्रॉमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, पास्ट में किसी चीज का गिल्ट, किसी चीज का रिग्रेट डेफिनेटली है। ठीक है, या तो मेरे व्यूअर्स लेकर बैठे हैं तो छोड़ दीजिए उन चीजों को। ठीक है, जिसने आपके साथ गलत किया है मेरी उसको भी ये इस चीज का रिग्रेट और गिल्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहते हैं ना इमोशनल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबल। ठीक है, लोनलीनेस। ठीक है, तो आइसोलेशन में रहने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे व्यूअर्स का। ठीक है, आइसोलेशन से बाहर आइए। ठीक है, मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, अब सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है दूसरे से, मतलब खुद से। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स मेरे हैं यहाँ पे जो सेपरेशन को झेल रहे हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों पे फोकस मत कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए। यही चीज बार बार अपनी रीडिंग में भी बोलती हूँ कि सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है अगेन 12 नंबर। ओके ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कंफर्मेशन क्लियर है। ठीक है, 2 बारी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है, कंफर्मेशन क्लियर है। बिट्रेयल हुआ, ट्रिकी गेम्स आपके साथ खेली गई है, आपको धोखा दिया गया है। ठीक है, बॉटम 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी आपका जॉडिक साइन, क्यू आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए 5 नंबर का आया द हेरोफेंट। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, मैंने चीज में स्कार से क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं पार्टनर से रिलेटेड बात करूँ, ठीक है, आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं ये चीज देखूँ तो वो अब आपको कमिटमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक आपके अंदर रिलीजियस बिलीफ, कहते हैं ना परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा, एक भक्ति, वो मुझे यहाँ आपकी होती हुई दिख रही है, और डेफिनेटली डिवाइन ऐसा करेंगे। ओके, एंड कि कई लोगों के जैसे मैरिज इश्यूज हैं तो वो क्लियर होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। शादी होने के चांसेस हैं उनके आने वाले टाइम में। ठीक है, एजुकेशन में आप अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, अगर एजुकेशन को लेकर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में भी आप अच्छा कमा सकते हो। यहाँ पे भी क्लियर गाइडेंस आपको यही दे रहे हैं डिवाइन। तो कोशिश कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्लैरिटी एजुकेशन की बात मैं क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है नॉलेज शेयरिंग की। ठीक है, लर्निंग भी है। आगे फर्दर जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपको ज्ञान है, उसको लोगों में बांटिए। ये यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ जो आइसोलेशन में आप दिख रहे हो ना, क्या कोई भी है, उससे निकलने का यही एक रास्ता है। ठीक है, सीखिए, लर्न कीजिए एंड शेयरिंग कीजिए अपने नॉलेज को। ठीक है, यहाँ पे ऑन बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड ये निकल रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। DH आपके वेन के इनिशियल हो सकते हैं। जनवरी, मई और सितंबर आपका मंथ हो सकता है। अब देखिए 12 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे एक डिवाइन आपकी लाइफ में बिग चेंज लाने की कोशिश में। ठीक है, ठीक है, और वो जो भी बिग चेंज आएगा उसमें आप, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप इंस्टेंट एक्शन लेंगे। ठीक है, इंस्टेंट एक्शन आप लेने की उसमें होंगे। ठीक है, हाँ, ऑनेस्टली होगा जो भी होगा। ठीक है, एक बिग चेंज है, बिग चेंज जो होगा वो डिवाइन की साइड से होगा। ठीक है, जिस पर आप, मैंने क्लियरली आपको बोल दिया कि आप इमीडिएटली एक्शन लेंगे ही लेंगे, और वो जो एक्शन होगा वो इंस्टेंट होगा। ठीक है, अब डिले होने के चांसेस उसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में हम देखें, कप्स की एनर्जी ज्यादा आई हुई है आज, तो इमोशन से भरी हुई एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज,
कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं, कोई किसी पार्टीज में कोई सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर, फेब आपके मंथ हो सकते हैं। वाई और सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, कोई ना कोई गैदरिंग आपकी फैमिली में होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक सेकेंड। जिनका यूनियन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सिचुएशन में, सॉरी, वो रीयूनियन होते हुए होने के चांसेस हैं। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एरीज आपका जॉडिक साइन, एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, ओके। देखिए 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पाइसेस आपका जॉडिक साइन, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड नवंबर मंथ भी आपके लिए, नवंबर मंथ आपका हो सकता है। ओके, एंड सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आप देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको क्या है क्लियरली बता दो। ठीक है, आपको आपके किए गए पास्ट कर्मास जो है ना, उनका रिजल्ट आपको मिलना है। ठीक है, लीगल डिस्प्यूट है, जस्टिस मिलेगा। कार्मिक रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, लाइफ के पास्ट में जो भी आपने लेसन्स, लाइफ के लेसन्स जो भी पास्ट में हुआ है उससे आप सीखिएगा। ठीक है, उससे आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, फेस्टिवल्स, हैप्पीनेस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली जस्टिस है, तो उसके बाद हैप्पीनेस तो साथ में जुड़ी हुई है इसके। ठीक है, तो आपको आपके किए गए कर्मों का रिजल्ट डिवाइन देने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, बाकी ये मैं कह दूं, अगर लीगल डिस्प्यूट कुछ व्यूअर्स का चला हुआ है तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइन के आपके लिए गाइड मैसेज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था 9 ऑफ वांड्स का, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकता है। आर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 9 ऑफ वांड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, यहाँ डिवाइन आपको, मतलब आप कहते हैं ना कि सक्सेस के, सफलता के बिल्कुल पास में है आप। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जस्टिस भी आपको वही चीज कह रहा है कि लाइफ के लेसन्स जो भी आपको डिवाइन ने अब तक दिए हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे तुला राशि रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, लिब्रा जॉडिक साइन। ठीक है, और 9 ऑफ वांड्स पे आपको वही चीज कह रहा है कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट फेल्यूअर्स। यहाँ पे नेक्स्ट एक कार्ड में लाइफ के लेसन्स और दूसरे कार्ड में लर्निंग फ्रॉम पास्ट फेल्यूअर्स। बीते हुए पास्ट में जो भी आपने किया है ना, उससे भी आपको सीखना पड़ेगा, ये कंफर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मैं बता दूं, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत क्लोज हो, अपनी एनर्जी को बेकार की चीजों में ड्रेन करना बंद कीजिए। यहाँ पे डिवाइन क्लियर है। ठीक है ना, एक ही चीज को पकड़ कर उसके ऊपर आप सोची जा रहे हैं, तो क्या करें, आपकी फालतू की एनर्जी में अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, भाई काम में लगाइए उस चीज को। डिवाइन आपको सक्सेस देने को तैयार बैठे हैं, आप उसके क्लोज हो और आप उन्हीं चीजों में उलझे पड़े हो अपने पास्ट में, उस से निकल नहीं रहे हो, तो कैसे सीखोगे? क्योंकि कार्मिक रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, ये डिवाइन ने क्लियर कर दिया। अब वो जिस पे फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला है। कि आप ये देखिए एक इंसान है, छड़ी लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज से बाहर निकलिए, सेलिब्रेशन का मौका दे रहे हैं डिवाइन आपको। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आता है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। सबसे बढ़िया कार्ड है ये, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑल जॉडिक साइंस रीडिंग्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है,
व्हील ऑफ फॉर्चून है, गुड लक आपको मिलने वाला है, ठीक है। डेस्टिनी आपकी बिल्कुल चेंज है, मैंने कहा ना कर्मा, हेरोफेंट का कार्ड ने भी यही बताया कि आपको कार्मिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपने पीछे कर्म किए हैं उनका आपको भुगतान करना पड़ेगा। अदर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी कर्मा को दिखाता है, ठीक है। ये कंफर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्कॉर्पियो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 1 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन, एस नाम आपका नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करता है, वाह। चलो 11 नंबर, अगेन 11, ठीक है। 11 इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। 5 नंबर को क्लेम कीजिएगा, 5 नंबर भी 2 टाइम्स आता है। 10 को क्लेम कीजिएगा, 10 11 11 5 इन नंबर्स को क्लेम कीजिएगा जरूर, ओके। तो देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून में आपको आपके कर्मों का हिसाब डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आपने अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हैं, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना, ये तय है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है। कोई आपको नई जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। कोई हैप्पी न्यूज़ आपकी लाइफ में हो सकता है, कि कई कुछ लोगों की अगर एंगेजमेंट नहीं हो रही है मेरे व्यूअर्स की, उनकी एंगेजमेंट होने के चांसेस है। कोई रोमांटिक प्रपोजल आप लोगों के सामने डिवाइन भेज सकते हैं, कोई ऑफर आ सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ओके। एंड अगेन कप्स की एनर्जी आई है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून अक्टूबर फेब आपका मंथ हो सकता है। एच टी और डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो तैयार रहिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं और पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हैं, ठीक है। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है। अगर मनी को लेकर कोई भी आपके इश्यूज रहे हैं तो वो मुझे यहाँ क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नई जॉब ये भी कंफर्म है, क्योंकि 2 बार दोनों ही कार्डों में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब के लिए मैसेज हो चुका है, ठीक है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका कैश फ्लो इंप्रूव होगा, ठीक है। इस चीज के लिए मैंने आपको बताती हूँ, अच्छी सेविंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। अप, अपने कैरियर में या अपने फाइनेंशियल इश्यूज में आप स्टेबिलिटी लेकर आओगे, ये भी एज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है डिवाइन के थ्रू, ठीक है। तो गुड लक फॉर, ठीक है, फॉर्चून, ओके। गुड लक ही गुड लक होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है द मैजिशियन का कार्ड, नंबर 1 कार्ड है। जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून कंफर्मेशन है, ओके। 3 बार आ गया भैया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हे भगवान, 3 टाइम्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफर्मेशन क्लियर थी। हाँ भैया, बड़ा बिट्रेल किया गया है, बड़ा धोखा दिया गया है, चीटिंग की गई है, कोई बात नहीं, कर्मा भोगिए फिर। नहीं, मैं भी अपने व्यूअर्स को नहीं भूल रही, ठीक है ना। हाँ देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आ चुका है, कंफर्मेशन क्लियर है, ठीक है। गुड लक मिलने वाली है आपको, ठीक है। डेस्टिनी, जो चीज आपको चाहिए वो डेस्टिनी आपको देगी, ठीक है। आपकी एक साइकिल जो है वो आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा और उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो जॉडिक साइन आपका हो सकता है और एन आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। सो दैट बॉटम ऑफ द डेक से जो मैंने कहा ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पे जितनी भी आपके साथ आपको चीट किया गया है या आपको
आपके साथ थेफ्ट हुआ है, ठीक है, ये मतलब जो भी कहते हैं ना आपके साथ हुआ है, ठीक है, ठीक है, और उसका हिसाब अब यहाँ क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, मैं 2 कार्ड्स को कंबाइन करके बता रही हूँ। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो अपना कर्मा भोगने के लिए तैयार रहेंगे, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। सो बी पॉजिटिव फॉर, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, दूसरों को नहीं, ठीक है। अपनी एनर्जी दूसरों पर खराब करना बंद कर दीजिए, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए ओवरबर्डन्ड, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी ओवरबर्डन्ड आपके ऊपर आया, या ओवरलोडेड आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मतलब वही चीज दिख रही है कि फैमिली की में काफी हद तक मेरे व्यूअर्स, या जिनके बारे में मेरी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, वो अपनी फैमिली को लेकर उन्हीं में उलझे पड़े हैं, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, कई प्रॉब्लम्स का सामना, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ने ना मेरे व्यूअर्स को बड़ा ग्रांटेड ले रखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, डिवाइन फोकस्ड नहीं है मेरे कुछ व्यूअर्स, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एक इतने मेजर मेजर चैलेंजेस यहाँ पे इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट मीन्स फैमिली की इश्यूज भी कहीं होंगे बीच में, ठीक है। उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वाह, ओके, अगेन द वर्ल्ड, क्लैरिफिकेशन क्लियर है। वर्ल्ड का कार्ड 2 बार ही आया है, नहीं वर्ल्ड का कार्ड 2 बार नहीं, फॉर्चून का कार्ड था, सॉरी। ओके, तो देखिए, यहाँ आपको स्ट्रेंथ चाहिए थी, डिवाइन ने स्ट्रेंथ दे दी। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्लियरली जो कहते हैं ना कि जो ओवरलोडेड या ओवरबर्डन आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, तो कई बार ना वो चीज हम पर ही महंगी पड़ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, पेशेंस भी रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये काम डिवाइन डेफिनेटली करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड वीर को आपका जॉडिक साइन, टी आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। लियो जोडिक साइन भी मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है, मतलब 8 नंबर है इन्फिनिटी, ठीक है। यहीं से क्लियर हो जाता। इन्फिनिटी समझते हो ना क्या होता है, 8 नंबर के उसमें होता है, जब 8 नंबर बनता है तो हम उसको इन्फिनिटी भी नाम देते हैं, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। यहाँ से समझ जाइए, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप पे फोकस कीजिए। द फूल, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, द फूल की एनर्जी आई है, यहाँ बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। द फूल की एनर्जी दैट मीन्स कि जो आप कमिटमेंट कहीं से चाहते थे, वो कमिटमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। जो लैक ऑफ कमिटमेंट आप दिख रहा था ना, अब वो नहीं रहेगा, कमिटमेंट मिलेगी, नई शुरुआत हो वहाँ पे होगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो करने के लिए आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, यहाँ पे भी ये दिख रहा है, किसी एडवेंचरर प्लेस पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे आपकी एक नई शुरुआत डिवाइन आपको देने, देखिए सन भी आया ना यहाँ पे, ये देखो द फूल के कान में यहाँ पे सन बना हुआ है, डेफिनेटली एक एनर्जेटिक सिचुएशन में आप रहोगे, ठीक है। इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन आप लोगे, ठीक है। बस यहाँ पे डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप पे
अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। लाइफ को एक फ्रीडम की तरह जिए, ठीक है ना। ओवरलोडेड होकर जीने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। एक लास्ट मैसेज ऑल ओवर रीडिंग से ले लेते हैं, डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं। वन मैसेज, कोई एक मैसेज डिवाइन, कोई एक मैसेज, कोई एक मैसेज, सारी रीडिंग ऐसे, कोई एक मैसेज सारी रीडिंग के लिए, ऑल ओवर रीडिंग के लिए। ओके, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स कंफर्मेशन है। हाँ, हो, हाँ, देन डेथ का कार्ड आया है। ये क्लियरली यहाँ पे बता रहा है, मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग, डिवाइन आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट आपको करना ये है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, यहाँ पे इन्फिनिटी मैंने बताया था ना, 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का है इन्फिनिटी। अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए, अपने आप को डिवाइन को सौंप दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके उस लाइफ में होने वाला है, ठीक है। तभी नई शुरुआत होगी, पर चीज़ों को आपको लेट गो करना है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियर है, आपकी सेलिब्रेशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। गेट टुगेदर कहीं आपकी हो सकती है, ठीक है। नो कांटेक्ट में है तो रीयूनियन होगा, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि 2 बार 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, तो कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये थी ऑल रीडिंग। तो ये थी आज की रीडिंग, 7 डे रीडिंग। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। तो अगेन उतनी एनर्जी को आप लोग पिक किया कीजिए जितनी आपसे रेजोनेट होती है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन डेफिनेटली लिखा कीजिएगा, एंड क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए भेजी है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।